एक दिन एक छोटे लड़के को समुद्र किनारे रेत में चिड़ियों का घोंसला मिला। उसमें 3 नन्हे बच्चे थे, मगर उनके माता पिता मर चुके थे। लड़के ने तुरंत अपनी जैकेट उतारी, बच्चों को सावधानी से लपेटा और सीने से चिपकाकर घर की ओर भागा। लेकिन सवाल था, ये नन्हे जीव जिंदा कैसे रहेंगे? उसने एक लकड़ी का डब्बा ढूंढा, नीचे अखबार बिछाया, ऊपर सूखी घास, छोटा सा घर तैयार हो गया। लेकिन बच्चे इतने छोटे थे कि मछली का टुकड़ा भी नहीं खा सकते थे। लड़के ने पापा की प्रोपेलर मशीन, मछली पकड़ने की रॉड तोड़ी और खुद पर लपेट ली। फिर ड्रॉपर से मछली का सूप निकालकर बूंद बूंद पिलाया। चिड़ियों ने खाना शुरू किया और लड़के का चेहरा खिल उठा। शाम को जब पापा घर लौटे तो अजीब सी गंध आई। बेटा खुशी से उन्हें अंदर खींच लाया। पापा हैरान थे, लेकिन बेटे की आंखों में जो चमक थी वो माँ की मौत के बाद पहली बार दिखी थी। उन्होंने कुछ नहीं कहा। रात को लड़का जमीन पर लेटकर पहरेदारी करता रहा। अगले दिन मेहनत रंग लाई, तीनों चिड़िए बच गए। पापा ने मछली पीसने के लिए छोटा मिक्सर बना दिया, मगर दिन में 8-10 बार उन्हें खाना देना पड़ता। ये कोई साधारण चिड़िया नहीं थी, बल्कि दुर्लभ समुद्री प्रजातीय टाइगर्स थी। जल्दी ही वे बड़ी हो गई, मगर भूख कम नहीं हुई। अब एक बाल्टी भी कम पड़ती। लड़के को फर्क नहीं पड़ा। वो उनके साथ खेलता, बातें करता, समंदर के किनारे दौड़ता। लेकिन पापा परेशान हो गए। बाथरूम तक जाते वक्त तीनों रास्ता रोक लेती और मछली लाने को मजबूर कर देती। पिता उन्हें शहर ले गए ताकि मछली खरीदी जा सके, मगर तीनों बच्चे लड़के के पीछे पीछे चल पड़ी। मछली की दुकान वाले को शक हुआ, मछुआरा मछली क्यों खरीदे। खिड़की से झांका और सारा राज समझ गया। एक दिन पापा ने समझाया, ये पक्षी जंगली हैं, समंदर इनका असली घर है। ये 40 साल तक जीती है। बेटा हमेशा उनका ख्याल नहीं रख पाएगा। लड़का उदास हुआ, लेकिन मान गया। उसने पहले उन्हें खुद से शिकार करना सिखाया, मुंह में मछली लेकर दिखाया, दोहराया और उन्होंने सीख भी लिया। अब बारी थी उड़ान की। लड़का हाथ फैलाकर उड़ान सिखाने लगा। बड़ा सबसे पहले उड़ा, फिर मंझला, लेकिन छोटा सबसे कमजोर टस से मस नहीं हुआ। शायद वो लड़के से दूर नहीं जाना चाहता था। लड़के ने उसे गोद में लिया, समझाया, फिर डेमो दिखाया। तब जाकर उसने पंख फैलाए, उड़ान भरी और लड़के के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। फिर विदाई का दिन आया। पिता उन्हें नाव में लेकर समुद्र के बीच ले गए। बड़ा और मंझला उड़ गए, लेकिन छोटा लड़के से चिपका रहा। जब लड़के ने प्यार से अलग किया तो वो थोड़ी दूर जाकर पलटा और उसे देखने लगा। लड़का रोज उस जगह जाता, उम्मीद करता कि एक दिन वो लौटेगा। हर बार खाली लौटता। एक दिन समुद्र किनारे गोलियों की आवाजें आईं। घबराया हुआ लड़का पापा के पास दौड़ा। उन्होंने बताया, अगली महीने वोटिंग है, जिससे इस जगह को संरक्षित घोषित किया जा सकता है। उसी दिन वो लौटा, छोटा टाइगर, लिटिल पा। शायद उसने लड़के की पुकार सुन ली। लड़का खुशी से झूम उठा। इस बार पापा ने कुछ नहीं कहा। वो दोबारा साथ हो गए। मछली पकड़ते, खेलते, समंदर के किनारे वक्त बिताते। एक दिन बाजार में उनका सामना एक शिकारी से हुआ जो वोट मांग रहा था। उसने उन्हें धमकाया, भगा दिया। कुछ ही समय बाद फिर गोलियों की आवाज आई। शिकारी पक्षियों को बेरहमी से मार रहे थे। लिटिल पा अचानक दौड़ा और लड़का पीछे पीछे। लेकिन जैसे ही वह शिकारी तक पहुंचा, उसके सामने लिटिल पा को गोली मार दी गई।